अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, हमारा सब्जेक्ट फिलासफी ऑफ लॉ है जो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं शुरू से। दूसरा टॉपिक है आज हमारा। तो दूसरा टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लॉ। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके जो मेरिट्स या एडवांटेजेस जिसे कह सकते हैं हम, तो वो है यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी। बेसिकली यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सेम, या मतलब इसे रिजिड भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन दी है, सेम लॉ हैज टू बी अप्लाइड इन ऑल केसेस, देयर कैन बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन केस एंड अनदर केस इफ द फैक्ट्स आर सेम। यानी कि जैसे मैं आपको एक आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ, जब ये जजेस अपने जुरिस्डिक्शन देते हैं या फैसला सुनाते हैं मतलब किसी एक केस में, तो ऐसे केस मतलब अदालत में जब दोबारा आता है तो उसका फैसला जो डिसीजन होता है जजेस का, वो क्या होना चाहिए, एक ही केस में सेम डिसीजन होना चाहिए। उसका फैसला जो है दोनों का सेम ही हो, ना कि मतलब एक केस में उसका डिसीजन कोई और हो, जज ने कोई और फैसला सुनाया हो, या दूसरे केस में वही केस मतलब उसका फैसला कोई और हो। तो ये नहीं हो कि मतलब एक ही केस में एक ही डिसीजन होना चाहिए जजेस का। तो इसका ये मेरिट है, मतलब ये होता भी ऐसे है, अगर मतलब जजेस हैं वो कोई भी केस हो उसका फैसला मतलब उस कानून के मुताबिक करते हैं, तो उसका फैसला भी सेम होना चाहिए ना। अच्छा, उसके बाद फिर हम दूसरा है जो एडवांटेजेस हैं वो है इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी, मतलब मुनसिफाना अमल। इक्वालिटी जो के नाम से जाहिर है, इक्वालिटी मतलब बराबर के हकूक देने चाहिए हर कोई कानून की ज़बान में मतलब एक ही है। अच्छा, द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ वाइड द डैमेजेस ऑफ आर्बिट्रेटरी लॉ इज मेड फॉर नो पार्टिकुलर पर्सन। मतलब अच्छा, इसकी फिर हमें क्यों जरूरत पेश है? ये जो जैसे एक बंदा होता है अपने मनमानी के फैसले करता है, तो वो तो कानून नहीं माना जाता ना। मतलब बेसिकली कानून तो सबके लिए एक है ना, मतलब इक्वालिटी, कानून सबके लिए एक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अच्छा, इक्वालिटी और इक्विटी मतलब इसके दूसरे जो है ना, इसमें डिफरेंस भी आपको बता दूँ। इक्वालिटी क्या है? बेसिकली इक्वालिटी वो है, कानून कहते हैं कि जो भी मतलब जो अमीर है या गरीब है, हर किसी को उसको बराबर हक देना चाहिए, जितना जिसका हिस्सा बनता है उसको उतना ही दिया जाए, ठीक ना, ये इक्वालिटी। अच्छा, इक्विटी क्या कहती है? इक्विटी कहती है कि जिसको जितना जरूरत है उसको उतना ही दिया जाए, चाहे वो अमीर है या गरीब है, जिसकी जितनी गुंजाइश है उसको उतना दिया जाए, ना कि उसको मतलब सबको बराबर बराबर में तकसीम दिया जाए। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको ये एग्जांपल इसके समझा रहा था। ये प्ले ग्राउंड मतलब कोई मैच हो रहा है, तो ग्राउंड में बच्चे देख रहे हैं। अब एक बंदा जो है ना वो बड़ा है, मतलब वो तो आसानी से देख रहा है मैच। अच्छा, दूसरा उससे छोटा है, उसको मैच नहीं दिखाई दे रहा, तीसरा उससे छोटा है, उसको भी नहीं दिखाई दे, लेकिन उनकी जो है डब्बे क्या दिए उन्होंने, सेम स्टेप क्या है उन्होंने सेम दिए। ये क्या है? इक्वालिटी एग्जांपल है। और ये क्या है? इक्विटी एग्जांपल है। अच्छा, इक्विटी में क्या होता है? जिस बंदे को जितना जरूरत हो उसके मुताबिक उसको उतना ही दिया जाएगा। मतलब ये इस बंदे को एक डब्बे की जरूरत थी, इसको एक डब्बा दे दिया उन्होंने। इस बंदे को 2 स्टेजेस की जरूरत थी, उन्होंने 2 दे दी, और इसको 3 स्टेजेस की जरूरत थी तो इनको 3 दे। तो ये इक्वालिटी और इक्विटी में इतना फर्क है। अच्छा, उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा, इसका एडवांटेजेस एक और है, तीसरा मतलब रिलायबिलिटी, मतलब भरोसा, काबिल एतमाद। इसमें लॉ इज मोर रिलायबल देन इंडिविजुअल जजमेंट, ह्यूमन माइंड इज फैलेबल एंड जजेस आर नो एक्सेप्शन। साथ ही लॉ इज मोर रिलायबल, काबिल भरोसा। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको ये दे दूं कि एक बंदा है ए, ठीक है ना, उसने क्या है बी को जख्मी किया है। अब बी अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो क्या करेगा? वो कोर्ट में जाएगा। हाँ, कोर्ट वो क्यों जाएगा? अगर मतलब उसको भरोसा होगा अपने लीगल सिस्टम पर तो वो फिर कोर्ट में जाएगा। अगर उसको लीगल सिस्टम पर भरोसा नहीं होगा तो वो कोर्ट में नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? वो अपना इंतकाम लेने के लिए एक को फिर जो है ना दोबारा जख्मी करेगा। तो इसका मतलब एक एडवांटेजेस ये भी है कि लीगल कोर्ट्स बना देंगे, तो वो अपन जिसका भी मतलब कोई फैसला हो वो खुद नहीं निपटाएगा, वो क्या करेगा? कोर्ट का सहारा लेगा। तो इसमें रिलायबिलिटी में ये है कि मतलब एक काबिल एतमाद, भरोसा। अच्छा, उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम एरर। इसका एक और एडवांटेजेस ये है कि मतलब इंसान जैसे आप खता के पुतला है, इंसान से गलती सरजद हो जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको मतलब कोई एक्सेप्शंस नहीं है, उसके लिए एक्सेप्शंस हैं, कानून में एक्सेप्शन दी गई हैं। तो पहले तो फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ
serve to protect the administration of justice from the errors of individual judgment। जो फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ है, मतलब जो कानून में दिए गए पहले से भी ये फिक्स रूल है, इनके तहत आपने अमल करना है। ठीक है, एक बंदा पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है। जो पढ़ा लिखा है वो तो समझ जाएगा कि ये मतलब कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जो अनपढ़ है उसे तो कोई समझ नहीं है, वो तो मतलब जाएगा, मतलब किसी के साथ उसका झगड़ा होगा तो वो उसको मार पीट देगा या जख्मी कर देगा या उसको जान से मार देगा। अब जो पढ़ा लिखा होगा वो क्या करेगा, कोर्ट का सहारा लेगा। तो इसके मतलब ये भी है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एरर, जो गलतियाँ होती हैं उसको सुधारने के लिए फिर अमेंडमेंट होती रहती हैं। तो इस तरह से फिर ये चलता है। इसके फिर ये 4 एडवांटेजेस हमने पढ़े हैं, बाद में हम इसके डिस्कस करते हैं फिर डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले हमने डिस्कस किए थे इसके मेरिट्स एडवांटेजेस, अब हम डिस्कस करेंगे इसके डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ। अच्छा, इसका पहले जो डिसएडवांटेजेस है वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब फिक्स। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइडियल लीगल सिस्टम कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ पीपल। लीगल सिस्टम क्या है, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक मतलब इसको चेंज करते रहते हैं, इसमें अमेंडमेंट होती रहती है। अच्छा, इसमें जो है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो ये है मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ है। अब जो पढ़ा लिखा है उसको पता है कि कानून किस चीज़ का मतलब इख्तियार देता है, और जो अनपढ़ है बेचारा उसे तो नहीं पता कि कानून क्या चीज़ का है, मतलब कानून में क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, बेसिकली यही है। डिसएडवांटेजेस सॉरी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, कंजर्वेशन मतलब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। अच्छा, ये जो इन प्रोग्रेसिव सोसाइटीज लीगल डेवलपमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब जो तरक्की पसंद सोसाइटीज हैं उसमें क्या है, लीगल डेवलपमेंट पे है, बहुत ज़रूरी है। लीगल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। एक्ट 1946 और न्यूक्लियर लॉ। अच्छा, ये इसमें बेसिकली इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, ये जो तरक्की पसंद सोसाइटीज़ हैं उसमें जो ये होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब जब कोई लगता है तो उसके डिफेक्ट भी तो होते हैं सार्वजनिक। फिर वो क्या करते हैं, जो एक्ट है मतलब ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट, उसके तहत मतलब लॉ उसको क्या करते हैं, बाउंड कर देता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम इसको इसके और डिसएडवांटेजेस है वो नीडलेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद हम पढ़ते हैं। अच्छा, चौथा है फॉर्मलिज्म। अच्छा, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नीडलेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब गैर जरूरी पेचीदगियां। इट इज ट्रू दैट एवरी एफर्ट इज मेड टू मेक लॉ एज सिंपल एज पॉसिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एवरी लॉ सिंपल। इट इज ट्रू मतलब ये कि सच है, एवरी एफर्ट इज मेड टू लॉ सिंपल, मतलब किसी भी कानून को एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है एज पॉसिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एवरी लॉ सिंपल। लेकिन हर कानून को क्या है, उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अच्छा, इसके बारे में क्या है, कानून के मतलब समझ बूझना होना। अब इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक पर्सन है ए और दूसरा है बी। ए ने जो है क्या कर दिया, बी को जख्मी कर दिया, ठीक है ना। अब अगर बी पढ़ा लिखा होगा तो वो क्या करेगा, कानून का सहारा लेगा। वो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा। अगर हमारा लीगल सिस्टम ठीक होगा, मतलब जरूरत पेश नहीं है कि मतलब एक को दोबारा कत्ल करने की, तो वो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा। अगर लीगल सिस्टम हमारा ठीक होगा तो वो मतलब लीगल कार्रवाई करके अपना मतलब हक लेगा। अगर हमारा लीगल सिस्टम ठीक नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, डायरेक्ट मतलब बी जो है एक क्या करेगा, जख्मी करेगा या कत्ल कर देगा, वो उसकी मर्जी जो भी करता है उसके साथ। इसका डिसएडवांटेजेस ये भी है। अच्छा, उसके बाद फॉर्मलिज्म है। फॉर्मलिज्म मतलब स्ट्रक्चर या क्रिटिसिज्म। अच्छा, मतलब इसमें काफी सारी तनकीद वगैरह जब लॉ बनता है मतलब उसके कोई भी उसको फॉलो नहीं करता। अच्छा, इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मलिज्म के बारे में। फॉर्मलिज्म में क्या है कि ये जजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जजेस मतलब इंसाफ सही तरीके से करते हैं, जो बंदा पॉलिटिकली स्ट्रांग होगा, अगर जजेस मतलब उसकी साइड लेते हैं तो वो बेचारा जो गरीब बंदा होगा वो फिर इसमें मतलब उसको इंसाफ ना मिला ना, तो फिर लोग क्या करेंगे, उसको ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे। तो क्रिटिसिज्म में फिर ये क्या होगा, कानून की वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर मतलब ये भी डिसएडवांटेजेस में फिर आ जाता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।